हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स XYZ। जैसा कि हम राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ में पढ़ रहे हैं और हमने कल की क्लास में देखा था कि हम हमारी स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में और अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सा जो है मैप है राजस्थान का, आप उसको देखिए। तो हमने पिछली क्लासों में जो जो भी पढ़ा है हम उसको एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे जो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो क्या है। तो आप यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारी जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो हमारे ग्लोब के अंदर उत्तरी गोलार्ध के अंदर उपस्थित है, इसलिए दोनों ही अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होगी? उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं होगी। और कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है? ये दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ठीक है। और हमने देखा था कि ये जो पश्चिमी जो है हमारा देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर की तरफ हमारा जो पश्चिमी देशांतर है वो कौन से गांव में आता है? कटरा गांव में आता है। और ये इसका विस्तार जो कहाँ से कहाँ शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। तो देशांतरीय विस्तार, क्योंकि हमारा राजस्थान जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हमारी जो देशांतरीय विस्तार है उसके दोनों तरफ पूर्वी लगेगा, है ना। तो इस जगह कंफ्यूज नहीं होना है कि आप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं दिशा में। तो आपको याद रखना है कि देशांतरीय विस्तार के पीछे हमेशा दोनों तरफ पूर्वी लगेगा, यानी ईस्ट में, और यहाँ पे दोनों तरफ उत्तरी लगेगा। और हमारा पश्चिमतम गांव जो है, सबसे पश्चिमी गांव जो है वो है कटरा गांव, जहाँ से ये वाली जो है देशांतरीय रेखा हमारी निकल रही है। और हमारा उत्तरतम गाँव जो है हमारा कोणा गाँव है, हम पढ़ चुके हैं। सिलाना गाँव हमारा सबसे पूर्वी गाँव है। उसके अलावा बोरकुंड हमारा दक्षिणतम गाँव है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है? 826 किलोमीटर है। उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो लंबाई है वो आ जाती है 869 किलोमीटर। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ इस मैप में उन सब चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर हमारे राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। पहला जिला आता है गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ये यहाँ तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई हमने देखी थी 1070 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। और गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और कुछ सीमा हमारे ही देश के अन्य राज्य गुजरात के साथ भी लगती है। ऐसे ही यहाँ गंगानगर की कुछ सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है तो कुछ सीमा हमारे ही देश के पंजाब के अन्य राज्य के अन्य राज्य के साथ लगती है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सीमा ये जो गंगानगर और बाड़मेर बनाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितने भी जिले हैं, ये जो सीमा के ऊपर स्थित जिले हैं, ये जो जिले हैं ये कैसी, ये जो पूरी सीमा है, सबसे पहले सीमा की बात करें तो हमारी टोटल स्थलीय सीमा होती है 5920 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। उसमें से सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा की अगर हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा जो है हमारी होती है 4850 किलोमीटर। इसमें और अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी 1070 किलोमीटर। और कुल सीमा जो स्थलीय सीमा है वो हो गई 5920 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो कुल 21 जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं तो आपका उत्तर होगा 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं? तो आप बोलोगे ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। आपसे पूछा जाए कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे 2 जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आपसे पूछा जाए कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो आप बोलोगे 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ से हमारा पुट होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि क्या पुट होता है कि हमसे पूछा जाता है
कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता लेकिन जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो आपको ये जो पाली जिला दिख रहा होगा, ये हमारा अन्य जिलों से सीमा लगाने वाला सर्वाधिक सीमा लगाता है। ये सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी 8 जिलों के साथ अकेला पाली सीमा बनाता है। 8 जिले कौन कौन से हैं? पाली सिरोही के साथ सीमा बना रहा है, जालोर के साथ बना रहा है, बाड़मेर के साथ बना रहा है, जोधपुर के साथ बना रहा है, नागौर के साथ बना रहा है, अजमेर के साथ बना रहा है, भीलवाड़ा के साथ बना रहा है, राजसमंद के साथ बना रहा है और कुछ सीमा उदयपुर के साथ भी बना रहा है। इस तरह से ये 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है जो कि सर्वाधिक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से और यहाँ तक की ये जो लंबाई लेते हैं, कौन सी लंबाई? उत्तर से दक्षिण तक की ये लंबाई, और जो कि हमारी है 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक की ये लंबाई अगर हम लेते हैं जो कि हमारी है 869 किलोमीटर, तो हम देखते हैं कि ये जो एक बीच में जो जगह है ये कहाँ पे मिलती है, मतलब हमारे ये दोनों जो लंबाइयाँ हैं वो कौन से ज़िले में मिलती है? तो वो नागौर ज़िले में मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जिला हमारा जैसलमेर और सबसे छोटा जिला हमारा धौलपुर। आपको ये मैप पढ़ने की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बार बार बहुत सारे मैप भर के प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और हमारे जो राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने जिलों के साथ, राज्यों के साथ लगती है? वो हमारे 5 राज्यों के साथ लगती है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा 89 किलोमीटर की किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। कौन बनाता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ बनाते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर। उसके बाद यहाँ से ये वाले जो हैं ये सीमा बनाते हैं हरियाणा से। ये जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं यहाँ पे हरियाणा से। हरियाणा से हमारे 1200 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद यूपी की सीमा लगती है। यूपी से हमारे सीमा बनाते हैं भरतपुर से। ये यहाँ तक तो हरियाणा ही आ गया। और उसके बाद यूपी की जो सीमा लगती है वो भरतपुर के साथ लगती है, भरतपुर से और यहाँ तक ये वाली जो सीमा लगेगी वो यूपी की होगी। उसके बाद सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और यहाँ से धौलपुर से स्टार्ट होकर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और ये पूरी जो सीमा बनाती है ये कौन बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। ये यहाँ तक सीमा बनाते हैं। फिर यहाँ से और यहाँ तक ये जो बाड़मेर की सबसे छोटी सीमा लगती है गुजरात के साथ, ये यहाँ से यहाँ तक की सीमा जो है गुजरात के साथ लगती है। इस तरह से 5 राज्य जो है हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा जो कोटा जिला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कैसे बनाता है? आप देखिए, यहाँ से भी ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है और एक बार यहाँ से सीमा बना रहा है। इस तरह से कोटा जिला 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसी तरह से जो चित्तौड़गढ़ जिला है वो 2 भागों में टूटा हुआ है। देखिए, एक ये वाला, ये चित्तौड़गढ़ का एक भाग है और एक ये वाला इल्ली के समान जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दोनों ही मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्यों के विभिन्न जिले उनसे लगने वाले राज्यों के साथ किस तरह से सीमा बनाते हैं। तो आप इधर देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा हमारी मध्य प्रदेश के साथ लगती है जो कि कितने किलोमीटर की है? 1600 किलोमीटर की है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले राजस्थान के हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और मध्य प्रदेश के कौन से 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? उसमें आता है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, गुना, नीमच, राजगढ़, शिवपुरी, जौनपुर, मुरैना और अगरमालवा। ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं और हरियाणा के साथ हमारी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। और राजस्थान के कौन से 7 जिले हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 7 जिले राजस्थान के किसके साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के ही 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के 7 जिले हैं मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और इस तरह से 7 जिले। गुजरात से हमारे राज्य के 6 जिले सीमा बनाते हैं और गुजरात से जो सीमा लगती है वो है 1022 किलोमीटर। और ये जिले हैं बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, ये गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी जो सीमा लगती है 877 किलोमीटर लगती है और केवल 2 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 2 जिले हैं? भरतपुर और धौलपुर, जो आगरा और मथुरा 2 जिलों
के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम पंजाब की बात करें तो सबसे छोटी सीमा हमारी पंजाब के साथ लगती है, जो कि है 89 किलोमीटर। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं और पंजाब के फलीजिका और मुक्तसर नामक जिले जो है हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको इसमें मेनली जो राजस्थान के जिले हैं वो तो याद रखने ही हैं। अगर आप मोटे तौर पे थोड़े बहुत ये वाले भी याद रख सकते हैं रफली, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एलिमिनेट करके क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। लेकिन ये तो लर्न करने बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है और सीमाओं की लंबाई भी आपको याद रखनी होगी। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम राजस्थान के मानचित्र में देख लेते हैं कौन कौन से जिले किस तरह से सीमा बना रहे हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे जो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनती है और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला बनाते हैं ये 89 की। और पंजाब के कौन से जिले हैं, फलजिका और मुक्तसर। तो ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़, ठीक है। और पाकिस्तान के जैसे हमने पढ़े थे कि पाकिस्तान के कितने 3 जिले पंजाब प्रांत के और 6 जिले सिंध प्रांत के हमारे साथ कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं। तो वो हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम अंतर्राज्यीय सीमा देखते हैं। पंजाब के बाद इधर हरियाणा हमारे यहाँ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा किस किस जिले से सीमा बनाता है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है। यहाँ तक जो है हरियाणा की सीमा लगती है। तो आप अगर आपको मैप अच्छे से भरना आ जाएगा, अगर आप मैप भरने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जिले आपके लिए याद रखना कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है, क्योंकि इजीली आप यहाँ पे मार्क कर पाओगे अगर आपको मैप लर्न होना ही चाहिए। तो अगर आपको हरियाणा के जिले लर्न रखने हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रिक लिखी हुई है, गुड़ रेवड़ी की मेवा महेंद्र ने हिसार फतेह कर सिरसा से भवानी तक बांटी। आप इस तरह से ये हरियाणा के जिले यहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। गुड़ से गुड़गांव हो जाएगा, यहाँ से रेवाड़ी हो जाएगा, मेवात हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा, हिसार हो जाएगा, फतेहाबाद हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा और यहाँ से भवानी हो जाएगा। और बस ये इस ट्रिक से आप यहाँ से याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जब याद किया था तो मैंने ये ट्रिक यूज़ की थी, तो आप भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उत्तर प्रदेश को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, वो है भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है जो कि है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। उसके बाद कोटा 2 बार सीमा बनाता है, फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा की सीमा बस छोटी सी इतनी सी बनती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इतने सारे जिले जो हैं किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनती है। बाड़मेर की जो है सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ लगती है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ पार्ट तो किसके साथ लग गया है, पाकिस्तान के साथ लग गया है। और बाड़मेर के साथ यहाँ पे बहुत छोटी सी सीमा लगती है। तो जिले हो गए बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये जो 6 जिले हैं वो हमारे गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप जरूर से ये जो मैप भरना है वो जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके साथ हरियाणा के राजस्थान से जो जिले लगते हैं, वैसे जब मैप भरोगे तो आपको याद हो जाएगा। और हरियाणा के जिले के लर्न करने की ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप राजस्थान के जिले भी ट्रिक से लर्न करना चाहते हैं तो ये वाली ट्रिक है, जय हनुमान सीकरी अभी झुंझुनू चुरा के ले गया। जय हनुमान यानी जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये सारे जिले जो हैं इसके साथ हरियाणा के साथ जो है सीमा बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम वापस सीमा को ही अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राज्य के पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा। तो मध्य प्रदेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, झालावाड़ बनाता है और न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा बनाता है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ बनाता है और न्यूनतम सीमा जयपुर बनाता है। गुजरात के साथ अधिकतम सीमा कौन बनाता है, उदयपुर बनाता है। और बाड़मेर मैंने बताया था अधिकांश सीमा इसकी पाकिस्तान के साथ लग जाती है, तो इसलिए गुजरात के साथ थोड़ी सी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें से भरतपुर सर्वाधिक बनाता है और धौलपुर सबसे कम बनाता है। पंजाब के साथ भी 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें श्री गंगानगर का अधिकांश भाग पाकिस्तान के साथ सीमा बना लेता है। तो पंजाब का साथ ये न्यूनतम सीमा बनाता है और ये अधिकतम सीमा बनाता है। वे जिले जो एक साथ 2 राज्यों के साथ स्पर्श करते हैं, जैसे हनुमानगढ़ कुछ सीमा पंजाब के साथ भी बनाता है और कुछ सीमा हरियाणा के साथ भी बनाता है। भरतपुर कुछ सीमा हरियाणा और कुछ सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। धौलपुर कुछ सीमा उत्तर प्रदेश के साथ और कुछ सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बांसवाड़ा कुछ सीमा मध्य प्रदेश के साथ और कुछ सीमा गुजरात के साथ बनाता है। सर्वाधिक लंबी अंतर, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा हमारा झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। आप इसको यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। देखिए
ये हमारा कौन सा है, झालावाड़ जिला। ये सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है क्योंकि इसकी आकृति ही इस तरह की है कि इसकी सीमा सर्वाधिक लंबी सीमा होती है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। तो नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे, सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर जिले की होती है जो कि गुजरात के साथ लगती है। 8 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। जो कि जिले हैं हमने देखे थे, जो कि जिले हैं अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली। ये 8 जिले हैं। अगर आप मैप भरने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनको ट्रिक से याद करना नहीं पड़ेगा, वरना मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है, आज राज, दौसा, बूंदी में टोकोना, जोधा, पाली। इस तरह से अगर आप मैप भरना सीख लेते हैं तो इन ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिक्स एग्जाम हॉल तक याद नहीं रह पाती है। आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए याद कर लोगे इन्हें। तो सबसे अच्छा तरीका जो है मैप पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। राज्य के कुल 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछेंगे तो 21 जिले हैं। और वो आगे हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से 23 जिले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। ये 23 जिले ऐसे हैं जो कौन सी सीमा बना रहे हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। राज्य के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। ये जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर। कुल 21 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कुल 25 जिले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सीमा बनाते हैं। राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जैसे कोटा, मैंने आपको बताया था, पहली बार सवाई माधोपुर और बारा के बीच से और दूसरी बार झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के बीच से कोटा मध्य प्रदेश के साथ लगता है। राज्य के 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पाली जिले की सीमा सबसे अधिक 8 जिलों से लगती है। पाली एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है। अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर आदि, ये सारे जिले जो हैं पाली जिले के साथ सीमा बनाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा जिला जो है ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो आप इन जिलों को प्लीज़ ज़रूर से ध्यान रखिए। नागौर जिले की सीमा अन्य 7 जिलों से लगती है। सबसे ज़्यादा तो 8 जिलों से पाली जिले सीमा बनाता है, उसके बाद नागौर जिला 7 जिलों से सीमा बनाता है, जो कि है चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर। राजस्थान के 6 ऐसे जिले हैं जो सीमा न केवल 2-2 जिलों से लगती है, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर से सीमा लगाता है, झुंझुनू, चूरू और सीकर से सीमा लगाता है, बारा, कोटा और झालावाड़ से सीमा लगाता है, झालावाड़, कोटा और बारा से सीमा लगाता है, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा से सीमा लगाता है और धौलपुर की सीमा करौली और भरतपुर से लगाई जाती है। परस्पर बहुत छोटी सीमा बनाने वाले जिला युग्म पाली और बाड़मेर, बहुत छोटी सी सीमा आपस में इनकी जुड़ती है। जयपुर और सवाई माधोपुर, टोंक और भीलवाड़ा, कोटा और टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, भरतपुर और धौलपुर। परस्पर बहुत लंबी सीमा बनाने वाले जिले जैसे जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली, जोधपुर और नागौर, बाड़मेर, जालौर, चूरू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, बीकानेर। तो ये सब जो फैक्ट हैं वो ऐसे ही लर्न नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपको मैप प्रैक्टिस करनी ही होगी। मैप आप कम से कम 10 से 20 मैप ऐसे ही भर भर के प्रैक्टिस कीजिए। हर जिला की पोजीशन, हर जिले की पोजीशन, हर जिले के आसपास के जिलों की पोजीशन आपके दिमाग में ऐसे प्रिंट हो जाएगी, तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे और इन सब क्वेश्चन के मार्क बहुत ईजिली आप ऑब्टेन कर पाएंगे। राजस्थान के वे जिले जिनका क्षेत्रफल जिले के बाहर भी खंडित है, जैसे अजमेर और चित्तौड़गढ़, ये दोनों टूटे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ का मैंने आपको बताया ही था। अजमेर आप एक बार मैप में चेक कर लीजिए, ये भी क्या है, खंडित है। देखिए जैसे अब मैं चेक करके बताती हूँ। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि हम अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है एक चित्तौड़गढ़ का पार्ट ये है और एक चित्तौड़गढ़ का पार्ट ये है। इस तरह से ये जो चित्तौड़गढ़ है वो कैसा है, खंडित है, 2 भाग में टूटा हुआ है। वैसे ही जब अजमेर की बात करें तो आपको ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा, ये हमारा है अजमेर, ये हमारा है अजमेर और इसका एक छोटा सा पार्ट एक यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका खंडित पार्ट है। तो ये राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो क्या है, खंडित है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह से धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करके हम पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी ख़त्म करने वाले हैं। और आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए और रिवाइज करते रहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।